कामिका एकादशी व्रत कथा महत्व। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कामिका एकादशी 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को है। कामिका एकादशी व्रत कथा महत्व सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, एकादशी को सबसे शुभ दिन माना जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाएगी। इस वर्ष 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को कामिका एकादशी का व्रत है। कामिका एकादशी का हिंदुओं में बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और कामिका एकादशी का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह श्रावण माह के दौरान आती है। श्रावण माह भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष है। यह चतुर्मास के दौरान पड़ने वाली पहली एकादशी भी है। इस्कॉन भक्त दुनिया भर से में इस कामिका एकादशी को मनाते हैं। ऐसा माना जाता है जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को रखते हैं, उन्हें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है जो उन्होंने जाने अनजाने में किए होंगे। कामिका एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सीधे भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ को जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत आज 13 जुलाई को है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करना व्यक्ति पाप मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो लोग कामिका एकादशी व्रत रखते हैं वे नीच योनि में जन्म नहीं लेते। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण कृष्ण एकादशी व्रत की विधि और महिमा के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसे कामिका एकादशी कहते हैं। ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को कामिका एकादशी की महत्ता बताई, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक बहुत ही बलवान क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी किसी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से ब्राह्मण की मृत्यु होने के बाद उसकी क्रिया करने का विचार उसके मन में आया, लेकिन बाकी पंडितों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साथ ही उसने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले तुम्हें इस पाप से मुक्ति पानी होगी, इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। क्षत्रिय ने पंडितों के बताए तरीके से व्रत किया। तब भगवान विष्णु ने उस क्षत्रिय को दर्शन दिए, उससे कहा कि तुम्हें ब्राह्मण हत्या से मुक्ति मिल गई है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पवन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रता विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, उन्हें दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं।
भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यही लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।